किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, टैक्स भरते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं या नहीं? लेकिन एक छोटी सी गलती मत करिएगा, महाराष्ट्र में रहकर मराठी ना बोलने की गलती। वरना भले ही आप तिरंगे के नीचे रहते हो, भले ही आपने देश के लिए कितनी भी कुर्बानी दी हो, भले ही आप कितने बड़े देशभक्त हो, मगर आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बीच रोड आपको बेइज्जत किया जाएगा, इसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाएगा और धमकाया जाएगा। महाराष्ट्र में इन दिनों लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र का बोलबाला है। अगर आप मराठी नहीं बोलते तो कुछ लोग मानते हैं कि आपको पीटा जा सकता है, आपकी रोजी रोटी छीनी जा सकती है और आपको महाराष्ट्र से निकालकर बाहर भी किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हिंदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस भाषा ने दोनों भाइयों को एक मंच पर तो ला दिया। सालों बाद आप दोनों की एक साथ तस्वीरें देखकर मराठी भाषा को भी बेहद खुशी हुई होगी। हमें मराठी भाषा पर गर्व है, हमें मराठाओं पर भी गर्व है और मराठाओं का इतिहास इस देश का एक गौरवशाली, एक गर्व भरा इतिहास रहा है, उस पर भी गर्व है। अब इस मुद्दे पर एक्स मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ताज पर हमला हुआ तब आपके वीर योद्धा कहां थे? पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने हमले के दौरान आतंकियों के खिलाफ खुद मोर्चा संभाला था। उन्होंने मुंबई अटैक में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान टीम को लीड किया था। उन्होंने कहा कि मुंबई पर आतंकवादी हमले हुआ तो मनसे के तथाकथित योद्धा छिप गए और कहीं नहीं मिले। राज ठाकरे खुद कहीं दिखाई नहीं दिए, उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्य भी कहीं नहीं मिले। उस वक्त राज ठाकरे ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त दूसरों के बचाने वाले जो लोग थे वो सेना के जवान थे। वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए थे। प्रवीण कुमार तेवतिया ने आगे कहा कि मैं भी वहां पे था, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर मैंने खुद जाकर स्थिति को संभाला और आतंकवादियों का सामना किया। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं और चौधरी चरण सिंह के गांव से आता हूं और देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए आप हमको राजनीति मत सिखाइए। राजनीति को भाषा से अलग रखो। हमें भी मराठी पर गर्व है, लेकिन लोगों को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जब हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया। उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं और चौधरी साहब के गांव से हूं। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना तो काम को लेकर के ना, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की है? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। मराठी गौरवपूर्ण इतिहास पर पूरे देशवासियों को गर्व है, मगर राज ठाकरे के गुंडे जब ये कहते हैं कि दूसरे भाषा वालों को पीटते हैं या उनको आसानी से पीटा जाए, वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, तब तकलीफ होती है। ये चोट सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं पहुंचती जिसे आप भाषा के लिए पीट रहे हैं, बल्कि वो जिस प्रदेश, जिस शहर, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस गली में रहता है, वहां के लोगों तक ये ठेस पहुंचती है।
भोजपुरी एक्टर और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी इस विवाद में कूदे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निरहुआ की भोजपुरी फिल्म हमार नाम बा कन्हैया के प्रीमियर के बाद उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बिहार के पटना पहुंचने पर भी उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को बड़ा संदेश दिया। दिनेश लाल यादव ने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलता हूं, मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। किसी भी नेता को मैं खुला चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे में दम है, मैं मराठी नहीं बोलता हूं, मुझे निकाल कर दिखाओ। मैं वहीं रहता हूं। राजनीति लोगों के और देश के भले के लिए होना चाहिए। किसी में क्षमता है तो वो 4-5 भाषा सीखे। मराठी बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन अगर कोई नहीं सीख सकता तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने भी मराठी न बोलने पर गुजराती दुकानदार पर हमला करने वाले कथित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की है। रणवीर शौरी ने इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी अपनी पोस्ट में टैग किया है। एक्टर ने अपनी एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिक पर मराठी नहीं बोल पाने की वजह से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। रणवीर ने इस घटना को परेशान करने वाला बताया और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जताई है। एक्टर ने ट्वीट किया कि यह घिनौना है, कुछ राक्षस आजाद घूम रहे हैं, सिर्फ राजनीति में बढ़त और लोगों का ध्यान पाने के लिए कानून व्यवस्था कहां है। अब सवाल ही उठता है कि आखिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे उनको फायदा क्या होने वाला है। भारत एक बहुभाषी देश है और यहां पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भाषाओं की संख्या को विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कहा जाता है। इस लिस्ट में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी, नेपाली, संथाली, डोगरी, मैथिली, कोंकणी, बोडो और सिंधी भाषा है। मगर ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता के नाम पर सालों से राजनीति की दुकान चला रहे हैं। कभी राज ठाकरे तो कभी उद्धव। इनका जो मराठी प्रेम है वो तब जागता है जब बिल्कुल चुनाव सर पर होते हैं, जैसे कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी और देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स को लगता है कि संविधान से ज्यादा ताकतवर मराठी मानुस का सर्टिफिकेट जो ये खुद बांटते हैं। जरा सोचिए, अगर तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को पीटा जाए, अगर पंजाब में पंजाबी ना बोलने पर FIR दर्ज हो, अगर उत्तर प्रदेश में मराठी बोलने पर कोई आपके साथ में बदतमीजी करे या कहे कि तुम विदेशी हो, बिहार में कोई भोजपुरी, मैथिली, मगही ना बोल पाए तो उसको प्रताड़ित किया जाए, जम्मू कश्मीर में अगर आपको कश्मीरी और डोगरी ना बोले जाने पर आपको संदिग्ध नजरों से देखा जाए, तो क्या ये भारत कहलाएगा या फिर ये भाषाओं के नाम पर बटा हुआ एक देश कहलाएगा? आप सोचिए कि राज और उद्धव ठाकरे एक साथ कैसे आए, कौन इन्हें लेकर आया, इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है? क्या हिंदी बनाम मराठी विवाद से ही दोनों एक मंच पर आए या फिर कोई तीसरा है जो फिर हिंदी को एक मोहरा बनाकर इन दोनों को लाकर एक राजनीतिक एक नए समीकरण महाराष्ट्र में जागृत कर रहा है या उसको छाल रहा है? महाराष्ट्र में 2 दशक बाद ठाकरे परिवार ने एक साथ आकर चौंकाया। मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब शनिवार को वर्ली में एक मंच पर आए तो रश्मि ठाकरे की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों भाइयों के साथ आने से राज्य की सियासत कितनी बदलेगी या तो बीएमसी और स्थानीय चुनाव में बिल्कुल तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन ठाकरे परिवार के मिलन से राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा हुई है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को होने पर इस दोनों का नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं कि हमको आगामी चुनाव में इन दोनों के साथ आने से क्या नुकसान हो सकता है। राज ठाकरे ने वर्ली के कार्यक्रम में जहां सीएम फडणवीस पर तंज कसा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया। लेकिन सवाल यह है कि दोनों भाइयों को एक साथ लाने की पटकथा किसने लिखी, इसमें सबसे बड़ी पहल किसकी रही? महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रेक्षक जून के मध्य तक ये मानकर चल रहे थे कि राज और उद्धव ये दोनों भाई कभी साथ नहीं आएंगे, लेकिन उनका ये अनुमान जो था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। सामना में दोनों भाइयों के साथ वाली तस्वीर छपी तब भी इस गंभीरता से नहीं लिया गया।
लेकिन 5 जुलाई को जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए तो महाराष्ट्र के राजनीति पर एक नई समीकरण बनने की चर्चा होने लगी। वर्ली में विजय रैली के कार्यक्रम के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने लिखा है कि आज की ताजा खबर, सिंहासन खाली करो, ठाकरे आ रहे हैं, जय महाराष्ट्र। वो कार्यक्रम में प्रमुखता से नहीं दिखे, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर उन्होंने पोस्ट करके साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होने वाला है। उद्धव और राज ठाकरे के मिलन में सबसे ज्यादा चर्चा में रही सुप्रिया सुले, जिनको बार बार नजदीकी भरा इशारा उनका देखने को मिला। वो न सिर्फ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के पास बैठी, बल्कि इस दौरान रश्मि के साथ बेहद खुश नजर आई और राजनीति जानकार बता रहे हैं कि इनके नजदीक आने के पीछे सुप्रिया का बहुत बड़ा रोल है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी विवाद के बीच में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के नेता फडणवीस सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि शिवसेना शाखा में मराठी शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। सरनाईक ने कहा कि हम प्यार से मराठी सिखाएंगे। 29 जून की रात को मराठी नहीं बोल जाने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट हाउस के मालिक को थप्पड़ों से पीटा था। इसके पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके थे। इसके बाद व्यापारियों ने मीरा रोड पर दुकानें बंद रखी और फिर प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हिंदी मराठी विवाद पर अपना रुख स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने रखा। वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर में भाषावाद नहीं होना चाहिए, हम विकास के लिए आए हैं, विभाजन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि गैर मराठी नागरिकों को आसानी से मराठी सिखाने के लिए शिवसेना की हर शाखा में 12 खड़ी की पुस्तकें रखी जाएंगी और मराठी शिक्षा को मुफ्त में दिया जाएगा। इस पहल के माध्यम से बिना किसी पर प्रेशर बनाए हुए मराठी को प्यार से पढ़ाया जाएगा। मंत्री कहते हैं, मैं पिछले 4 कार्यकाल से मीरा भाईंदर में मराठी विधायक के रूप में चुना गया हूं। यहां रहने वाला हर भाषा के नागरिकों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए सभी भाषाओं का सम्मान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना जरूरी है, ये कहना कतई सही नहीं है। सरनाईक ने कहा कि इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि आत्मीयता से सीखना चाहिए। सरनाईक ने कहा कि मीरा भाईंदर में शिवसेना के 22 नगर सेवक हैं, उसमें से अधिकांश गैर मराठी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में मराठी भाषा विवाद खड़ा होने के बाद ठाणे में शिवसेना का परिवार अब ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी सीखने के लिए कक्षा चलाने वाले हैं। इसमें 50 से अधिक चालक मराठी सीख पाएंगे। रविवार को ऐसी जानकारी शिवसेना की तरफ से विनय कुमार सिंह के द्वारा दी गई। महाराष्ट्र में चल रहे उक्त विवाद में हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे में ठाणे के शिव परिवार ऑटो रिक्शा समिति के ऑटो रिक्शा चालक ने इस विवाद में एक अवसर के रूप में लेते हुए मराठी भाषा को सीखने का निर्णय लिया है। जहां एक तरफ भाषा पर विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से आए ऑटो रिक्शा चालक मराठी भाषा को सीखने पर जोर भी दे रहे हैं। मराठी हमारी शान है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं। इज्जत से सिखाइए, मारपीट से नहीं। और जो नेता मराठी के नाम पर लाठियां चलवा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनसे पूछिए मुंबई का ट्रैफिक, जल भराव, बेरोजगारी और गटर में डूबती हुई ट्रेनों का क्या हाल है। बस भाषा के नाम पर ये लोग भावनाओं का सौदा कर रहे हैं। मराठी बोलना गुनाह नहीं है और ना बोलना भी गुनाह नहीं है। गुनाह है भाषा को हथियार बनाना, और जो भाषा से ज्यादा राजनीति समझते हैं उसे हम भी समझते हैं।